टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। हम सबसे कहा जा रहा है कि चीनी कंपनीज का बहिष्कार करें, चीनी प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करें, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें अगर सच्चे देशभक्त हैं, क्योंकि चीन ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया। चीन हमारी सीमा के अंदर घुस के घुसपैठ करके बैठा हुआ है, वापस नहीं जा रहा है और हमारी खुली लड़ाई चल रही है। चीन से एक तरह से खुला दुश्मन है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मोदी सरकार ने चीन के बैंक से कर्जा लिया है, एक बड़ी रकम कर्जे में ली है बीजिंग के बैंक से, चीन के बैंक से, और उससे ज्यादा बड़ी रकम कर्जा लेने की बात चल रही है। ऐसे करेंगे हम चीनी कंपनीज का बहिष्कार, ऐसे करेंगे हम चाइना का बाइकॉट, ऐसे घेरेंगे हम चाइना को उनके कर्जदार बनके। और जान के आपको यह भी हैरानी होगी कि उस बैंक के 25% के कर्जदार हम हैं। मैं आपको बताता हूं पढ़ के, आप भी चौंक जाएंगे, आपके भी सामने कई तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे। बैंक का नाम है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये बीजिंग में स्थित है, इसके हेडक्वार्टर्स। ये चाइना बेस्ड बैंक है और इससे भारत ने अभी 2 कर्जे जो हैं अपने सैंक्शन कराए हैं। एक $750 मिलियन का कर्जा कराया है सैंक्शन कोविड की लड़ाई के चलते, और दूसरा $500 मिलियन का कराया है। ये दोनों मिलके $1.2 बिलियन का कर्जा होता है। मैं आपको इसका रुपये के अंदर कन्वर्जन बताता हूं। रुपये में यह है लगभग 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो भारत सरकार ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चाइना से कर्जा लिया है, चाइना के बैंक से कर्जा लिया है जो बीजिंग में स्थित है, AIIB। लेकिन उससे ज्यादा चौंका देने वाली खबर यह भी है साथ में कि उस बैंक के VP ने यह जानकारी दी है भारत के अंदर कि हमारी बातचीत चल रही है मोदी सरकार से $8 बिलियन के कर्जे की। वो अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना चाहती है मोदी सरकार भारत के, इसलिए वो चाइना के बैंक से $8 बिलियन का कर्जा लेने की बात कर रही है। प्रोजेक्ट्स अपने सामने दिखाएं। क्या आप जानते हैं $8 बिलियन कितना होता है? $8 बिलियन भारतीय करेंसी के अंदर लगभग 60,000 करोड़ रुपया होता है। 9,000 करोड़ रुपया कर्जा ले चुके हैं चाइनीज बैंक से और अब लेने वाले हैं 60,000 करोड़ रुपया। बहिष्कार आम जनता को करना है, आम नागरिक को करना है। बच्चों के खिलौने तोड़ दीजिए, चाइनीज कंपनीज के सामान मत लीजिए, टिकटॉक को बैन कर दीजिए, इन सारी कैम स्कैनर ऐसी एप्स को बैन कर दीजिए। पर मोदी सरकार खामोशी के साथ चाइनीज बैंक से कर्जा लेगी, उसके ऊपर कोई भी सवाल देशभक्ति का नहीं खड़ा करेगा। अब यहां बहुत से अनभक्त आपसे सवाल करेंगे कि यह बैंक भैया चाइना में स्थित है तो चाइना का कैसे हो जाएगा? यह बैंक पूरी दुनिया जानती है चाइनीज बैक्ड बैंक है। मैं आपको एक खबर दिखाता हूं चाइना के ही अखबार की, और यह आपके सामने है CGTN की, और इसमें खबर में यह छपी है शी जिनपिंग हाईलाइट्स AIIB's रोल्स इन प्रमोटिंग शेयर्ड डेवलपमेंट। इसी बैंक की हाइलाइट्स बता रहे हैं, रोल बता रहे हैं कि किस तरह से शेयर डेवलपमेंट को प्रमोट हमारे बैंक ने किया। और उसके साथ साथ अब बहुत से लोग कहेंगे कि शी जिनपिंग किसी भी बैंक का कह सकते हैं। आइए, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है ये जनवरी 16, 2016 की। शी जिनपिंग लॉन्चेस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सामने देख सकते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इस खबर को शेयर किया है, बिजनेस स्टैंडर्ड ने छापा है। शी जिनपिंग लॉन्चेस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। शी जिनपिंग ने AIIB जो बैंक है उसको लॉन्च किया, उसकी शुरुआत की। अब यहां अनभक्त कहां चले जाएंगे? भैया अनभक्तों, आप मोदी सरकार से पूछिए कि वो उसने $1.2 बिलियन का कर्जा क्यों लिया? इतना बड़ा 9,000 करोड़ का कर्जा चाइना के बैंक से क्यों लिया इस कोरोना महामारी में, जब चाइना की आर्मी हमारे 20 जवानों को शहीद करके बैठी है, जिनके हाथ खून में सने हैं हमारे फौजियों के खून से, उनके बैंक से कर्जा ले रही है मोदी सरकार 9,000 करोड़ रुपया। और साथ के साथ उनका VP ये कह रहा है, वाइस प्रेसिडेंट उस बैंक का AIIB का, कि मोदी सरकार से, भारत सरकार से हमारी चर्चा चल रही है $8 बिलियन के कर्जे को देने की। 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज भारत सरकार लेने वाली है चाइना के बैंक से। कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं जो बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती हैं, उनको पढ़ के मैं आपको सुनाता हूं। एक यूजर हैं दत्ता जी, इन्होंने लिखा है, अद्रिता दत्ता ने, सुभाष चंद्रा, अंग्रेजी में, हिंदी में बता रहा हूं। सुभाष चंद्रा पैसे कमाते हैं अपना बंगला चाइनीज कंसुलेट को अभी हाल किराए पे देकर। अर्नब गोस्वामी पैसा कमाते हैं रिपब्लिक भारत के ऊपर चाइनीज कंपनीज के एड्स चलाकर।
जय शाह पैसा कमा रहे हैं बीसीसीआई के लिए स्पॉन्सरशिप चाइनीज कंपनी वीवो को लेकर, और साथ के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री मोदी सरकार की लोन ले रही है AIIB बैंक से, जो चाइनीज बैंक है। उसके साथ साथ एक और व्यक्ति हैं जो कॉमन मैन के नाम से हैं, इन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा है इन्हीं के जवाब में, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी देश को बचाने की उससे है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को हम बाइकॉट करें, बैन करें। आम इंसान, बाकी सरकार जो चाहे कर सकती है। साथ के साथ सत्यांशु यादव लिखते हैं फॉर मोदी, चाइनीज IPL इज ओके, चाइनीज मनी फॉर PM केयर्स इज ओके, चाइना का नाम नहीं लेके निंदा करना ओके है, चाइना के बैंक AIIB से लोन लेना ओके है, लेकिन टिकटॉक, कैम स्कैनर ये ओके नहीं है। इसलिए यादव जी कहते हैं कि आप सीधे सीधे मैं जो हिपोक्रेसी है, जो दोहरा चरित्र है भारत मोदी सरकार का, वो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बैन और बाइकॉट का है, धंधा करने का नहीं है। उधारी कर्जा ले सकते हैं। ये सारी ऐसे बहुत से यूजर्स ने बहुत से सवाल करे। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आपने मीडिया में कहीं पर भी ये खबर सुनी है? क्या गोदी जो वर्ग है एक बहुत बड़ा मीडिया का, उसमें ऐसी कोई चर्चाएं हुई हैं कि मोदी सरकार चाइना के बैंक से लोन ले चुकी है और लेने वाली है? यह आपको जान के भी हैरानी होगी, सुन के भी हैरानी होगी। आपको यह भी पता है कि मोदी सरकार ने, मोदी जी ने अभी तक चाइना का नाम लेके निंदा नहीं की है। हमारे 20 जवानों की शहादत करने वाले चाइना से बदला नहीं लिया है, और बहुत सारे जो वेटरन्स हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, उनका कहना है कि चीन अभी भी भारत की सीमा में घुसा हुआ है, जिसको लेकर कोई भी बयान मोदी जी की सरकार में बैठे मंत्री या मोदी जी नहीं दे रहे हैं। लेकिन यह खबर बहुत चौंका देने वाली है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, आपको बाइकआउट करना है चाइनीज कंपनीज को, फोन्स तोड़ दीजिए, बच्चों के खिलौने तोड़ दीजिए, पर निर्मला सीतारमण जी का वित्त विभाग जो है मोदी सरकार का, वो चाइनीज बैंक से कर्जा ले रहा है और बड़े कर्जे की बात चल रही है। क्या ऐसे आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है मोदी जी ने, उनकी सरकार ने? क्या कर्जा ले लेके हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, और वो भी कर्जा किससे? चाइना से। लोगों का सवाल यह भी है, क्या इसी वजह से, इस कर्जे की वजह से चाइना को बारे में खुल के नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि अगर बोलेंगे तो वो कर्जा नहीं देंगे? क्या यही वजह है कि चाइना का नाम नहीं लिया जा रहा है? क्या यही कर्जा है जो वजह बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारे 20 जवानों ने, भारत माता के 20 सपूतों ने शहादत का जाम पी लिया? उनकी शहादत का बदला अभी तक नहीं लिया गया है। आप सबके सामने है, अपने आप फैसला कर सकते हैं कि हो क्या रहा है। जिम्मेदारी आप पर है, आप चाइनीज कंपनीज का बहिष्कार जरूर कीजिएगा। हाँ, AIIB से मोदी सरकार कर्जा लेती रहेगी, ये उनका जो है दायरा है, उनका क्षेत्राधिकार है, ये वो जानेंगे, वो फैसला लेंगे, इसमें आपका कहना कुछ नहीं होगा। अब आप बहुत कुछ समझ सकते हैं क्योंकि चर्चा कहीं होगी नहीं, लेकिन इसको आगे शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, ताकि और लोग जानें। हमारे नए चैनल द एल TV को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी है, और हमारे इस लाइव TV के बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव TV, सच सबसे आगे।